ग्रीस से बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। फिलहाल एयरपोर्ट की तस्वीरें और एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी लगातार आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखाएगा, जहां भारत का तिरंगा हाथ में लहराते हुए तमाम लोग इस वक्त प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, लैंडेड इन बेंगलुरु, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग विद आवर एक्सेप्शनल इसरो साइंटिस्ट who have made India proud with the success of Chandrayaan 3। और यही वजह है कि अपना ग्रीस का दौरा खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली आने की बजाय सीधा बेंगलुरु में लैंड करे हैं। और इस बीच ये भी बता दें कि उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि भारत की सफलता के बाद वैज्ञानिकों के समर्पण और जुनून को लेकर वो खास बातचीत उन्हीं वैज्ञानिकों के साथ भी करना चाहते हैं। और विनायक हमारे सहयोगी इस बीच बेंगलुरु से लगातार हमारे साथ हैं। विनायक, कितना वक्त अभी और लगेगा, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं एयरपोर्ट की तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री लैंड कर चुके हैं, लेकिन बाहर आते आते इस पूरे रूट के बारे में बताएं और लोगों का इंतजार अब आखिरकार कहे तो खत्म होने वाला है। हाँ, और 15-20 मिनट में इधर आएगा मोदी जी। अभी लैंड हो चुका है, उधर एक आधा घंटा विश्रांत करके उधर से निकलेगा। निकल से इधर ट्रिनिटी सर्कल से ओल्ड मद्रास रोड से डायरेक्टली गोरगुंटेपाड़ा लेकर डायरेक्ट उधर जालहल्ली क्रॉस के पास जाएगा। जालहल्ली क्रॉस के पास बहुत लोग भी ठहरे हैं, मौजूद है उधर। वो लोग प्रधानी मोदी जी का इंतज़ार कर रहे हैं। उधर तिरंगा लेके फहर रहा है, मोदी जी का स्वागत करके उधर से डायरेक्टली मोदी जी HAL पहुँचे, डायरेक्टली इसरो पहुँचेगा। इसरो पहुंच के उधर वैज्ञानिक लोगों के साथ मुलाकात करके बाद में बधाई देगा जी। और पीयूष भी इस वक्त हमारे साथ है, पीयूष का भी रुख करते हैं। विनायक, आपके पास एक बार फिर से हम आएंगे। पीयूष, बेहद ही खास मौका है और ये तस्वीरें बतला रही हैं कि किस तरह से चाहे आम लोग हो, बीजेपी कार्यकर्ता हो, नेता हो, जो कि HAL एयरपोर्ट के बाहर हो, जालहल्ली वहां पर जो क्रॉस है उसके बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा है, हुजूम वहां पर इकट्ठा है, सभी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बेहद खास पल है। बिल्कुल करुणा, देखिए ये बेहद खास पल है। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई गई और पूरा मिशन सफल रहा, आप देख सकते हैं कि भारत अभी पूरी तरह से प्रॉस्परस कंट्री की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन हम उन 4 देशों में अब शामिल हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। और सबसे खास बात यह है कि भारत ने दक्षिणी ध्रुव में, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग कराई और 14 दिनों के लिए अब जो खोज प्रज्ञान रोवर करेगा वो भविष्य में मिसाल साबित होगी। क्योंकि सिर्फ एक खोज नहीं है, सेसमिक एनर्जी को लेकर के, चंद्रमा की मिट्टी को लेकर के, पृथ्वी से दूरी को लेकर के, और पृथ्वी से जो रेजेस निकलती हैं उसके जरिए प्रोपल्शन में जो पेलोड लगा है। पीयूष, हमें याद है 2019 में जब चंद्रयान मिशन 2 का जो लैंडर है वो क्रैश कर गया था और मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो उस वक्त जो इसरो चीफ थे के सिवन, कैसे उनको गले लगाया था, उनको ढांढस बंधाया था। और अब जब इतनी बड़ी कामयाबी मिल रही है तो फिर से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, वैज्ञानिकों से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात करना, उन्हें गले लगाना, उनका हौसला बढ़ाना, यह आगे की मिशन के लिए कितना फ्रूटफुल साबित होता है? बिल्कुल करुणा, देखिए अहम बात यह है कि जब 2019 में मिशन अधूरा रह गया था, मैं ये नहीं कहूंगा कि फेल हो गया था, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की कक्षा में काम कर रहा है। और जो मिशन अधूरा रह गया था वो आज पूरा हो गया। उस समय के सिवन को, जो इसरो चीफ थे तत्कालीन, उनको ढांढस बंधाया था, वो पीएम से लिपट कर रोने लगे थे। तस्वीरें का दिखाने का रुख करूं उससे पहले ये बता दीजिए, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी आज मॉक्स में यानी मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में अंदर होंगे और उन्हें ब्रीफ करते हुए सीधी तस्वीरें भी दिखाई जाए कि किस तरीके की तस्वीरें अब लैंडर और रोवर के जरिए हमारे पास आ रही हैं? बिल्कुल सुरभि, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और मैं आपको बताऊं कि जिन कंप्यूटर्स पर वैज्ञानिक देखते हैं कि रोवर किस तरह से मूवमेंट कर रहा है या लैंडर की क्या दिशा और दशा है, वो सारे कंप्यूटर्स हमें आज सीधे तौर पर उस समय दिखाई दें जब प्रधानमंत्री मॉक्स में मौजूद होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि वहां ट्रैकिंग सिस्टम और डिवाइसेस जिस तरह से चल रही होती हैं, तो उनको वैज्ञानिक प्रधानमंत्री को बता सकते हैं कि आखिर किस तरह से हम मेजर करते हैं और मॉनिटर करते हैं। रामप्रसाद सर, क्या यही वजह है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लैंडर और रोवर एक दूसरे की तस्वीरें खींचते हुए हमें वहां की जानकारी दे रहे हैं, ये सब जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि इस वक्त चांद पर क्या हो रहा होगा, क्या कर रहा होगा रोवर?
देखिए निश्चित ही ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी की बल्कि एक आम भारतीय की भी एक जिज्ञासा है कि वहां पर चंद्रमा पर अभी क्या चल रहा होगा। अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि इसरो ने वहां पर प्रज्ञान रोवर की लैंडिंग की, वहां पर चंद्रमा की सरफेस पर तस्वीरें जारी की थी और उसने अपना काम करना शुरू भी कर दिया है। तो उसमें रोवर में वहां पर 2 पेलोड लगे हुए हैं जो कि वहां पर जो भी केमिकल कंपोजिशन है चंद्रमा की सरफेस पर उसका पता लगाएगा और वहां पर पानी के अगर सबूत है तो वो भी बताएगा। और 3 जो पेलोड है वो उसमें लगे हुए विक्रम हमारे लैंडर में, जो कि वहाँ का जो प्लाज्मा घनत्व या प्लाज्मा डेंसिटी है जिसमें कि रंभा नाम का पेलोड लगाया गया है और वहाँ पर क्या सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर क्या भूकंप या जैसे पृथ्वी पर होता है तो वहाँ पर क्या ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स है या कुछ है, तो उसका पता लगाएगा। और उसके साथ साथ ही वहाँ पर जो थर्मल टेम्परेचर या वहाँ का जो और फिजिकल पैरामीटर क्या है वो है। तो बहुत ही रोमांच कर रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें भी आ रही। देखिए प्रोफेसर रामप्रसाद प्रजापति जी, मैं चाहूंगा ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री का पहुंचना और जिस तरह से उनका स्वागत हो रहा, आप कैसे रीड कर रहे हैं? हालांकि आप प्रोफेसर हैं एस्ट्रोफिजिक्स के, लेकिन आप अभी इस वक्त इन तस्वीरों को कैसे रीड कर पा रहे हैं? देखिए, एक वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि अगर उसका प्रयोग सफल हो जाए और उस सफल प्रयोग के कारण अगर देश को कुछ फायदा मिलता हो और उसके लिए उत्साहवर्धन होता हो